अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। अंधेरे अंधेरे पाँव ना फैला सके ज़माने में, दुरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए, दुरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। दरे हबीब से हर बार वापसी के वक्त दुआ ये मांगी कि एक और हाज़री हो जाए, दुआ ये मांगी कि एक और हाज़री हो जाए। वो सहाबी रसूल है अमर इब्ने मादी करब, बड़े पहलवान थे, उनकी तलवार बड़ी मशहूर थी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में पैगाम भेज के उनकी तलवार मंगवाई कि ज़रा देखें तो सही उस तलवार में ऐसा क्या है। तो तलवार आई तो बहुत वजनी तलवार और उसको भी दंदाने पड़े हुए। अब आपको पता है कि दोनों बातें ही ठीक नहीं, ये तलवार इतनी वजनी नहीं होनी चाहिए ताकि उसको चलाने में आसानी रहे, और होनी भी तेज चाहिए, दंदाने पड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो हजरत ने तलवार को हाथ में लेके फरमाया ये कैसी तलवार है। तो ये बात हजरत अमर इब्ने मादी करब तक पहुंची। उन्होंने फरमाया मैंने तलवार भेजी है, चलाने वाला हाथ तो नहीं भेजा। तो साउंड तो माशाल्लाह है, वो बंदा नजर नहीं आ रहा। जी जी इधर है, अच्छा माशाल्लाह, तुसी इधर आओ ना। तो जिसका काम उसी को साझ। मैं आगाज करता हूँ एक मुनाजात से। आप हज़रात जानते हैं अच्छी तरह के जब आदमी हज उम्रे के लिए जाता है, इहराम बांधा हुआ होता है, तो क्या पढ़ता है जुबान से? लब्बैक। उसका मतलब क्या है लब्बैक का? मैं हाजिर हूँ। और हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह के रसूल को जब कोई बुलाता था तो आप आगे से फरमाते थे लब्बैक। और इसका अगर आज की जुबान में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब बनता है यस सर, यस सर। लब्बैक आप फरमाते थे जवाब में। तो लब्बैक का मतलब है कि मैं हाजिर हूँ। इसी को हम उर्दू जुबान में पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत मुनाजात, धीमे धीमे लहजे में। गुजारिश होगी कि आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाह ताला इसी की बरकत से हम सब की वहाँ हाजिरी आफियत के साथ लिख दे। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम।
करम हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम अल्लाह करम जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। रह जाए मेरा महशर में भरम। अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम अल्लाह करम हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको। हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको। हर साल मदीना दिखा मुझको, हर साल मदीना दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तवाफ हरम। अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम अल्लाह करम करम। कलाम सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमहुल्लाह ताला का लिखा हुआ है और कलाम का उन्वान है तेरे हैं। क्या उन्वान है? तेरे हैं। ये आप अगर मेरे साथ मिलकर कह लें तो कोई दावा तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपका ईमान बहुत ताज़ा होगा। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ और आप हजरात मुझे कह के दिखाइएगा कि कैसे कहेंगे मोहब्बत के साथ। मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह, और आहिस्ता। माशाल्लाह आप हंस भी लेते हैं, बड़ी बात है भाई। मैं तो देख रहा था कि इतना घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं मुझे शेर भी याद आएंगे। थोड़ा सा चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए तो तकवा के खिलाफ तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? तो हो सकता है कि चकवाल का मेयार जरा और हो, तो चेहरे पे मुस्कुराहट अगर आ जाए तो ये भी एक सदका है, और खास तौर पे मेहमान के लिए तो और भी सदका है।
इस वजह से थोड़ा सा चेहरे पे आप मुस्कुराहट तारी रखें, जबरदस्ती तारी रखें। ना भी आ रही ना तब एक दफा थोड़ा सा मुस्कुराएं, मुस्कुराएं ना थोड़ा सा। अब कहें मोहब्बत से बुलंद आवाज से मिलकर सुभान। आपको शायद किसी ने बताया नहीं तो मैं आज बता रहा हूँ कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इसको अब जारी रखिए। मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर कहना है, जो खास तौर पे कैमरे से आगे हजरात तशरीफ फरमा है, क्योंकि आपकी जो ज़ियारत है वो जली हुरूफ में हो रही है, पीछे थोड़ा सा रोशनी का मसला है। तो मोहब्बत के साथ मिलकर क्या कहेंगे, तेरे हैं। सुनिएगा शेर। मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे, मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे, नस्ब हर गोशाए आलम में आलम तेरे हैं। नस्ब हर गोशाए आलम में आलम तेरे हैं। मदहा अहले अरब अहले तेरे, हर तरफ तज़किरे शाह उमम तेरे हैं। और इतने औसाफ रकम कब है किसी मुरसल के, इतने औसाफ रकम कब है किसी मुरसल के, जितने कुरआन में औसाफ रकम तेरे हैं। जितने कुरआन में औसाफ रकम तेरे हैं। मदहा अहले अरब अहले अजम तेरे हैं। हर तरफ तज़किरे शाह उमम तेरे हैं। और शेर सुनिएगा। अब शेर जो है ना ये अहले ज़ौक़ के लिए है, जो थोड़ा बहुत उलमाए देवबंद की तारीख से वाक़फ़ियत रखते हैं। तो पहला मिसरा पढ़ता हूँ, मुझे उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कुछ कहना है या सिर्फ शेर पढ़ना है। सुनिएगा मीन गिलानी क्या कहते हैं। मारी के जितने भी हैं बदर से बालाकोट क्या है? बालाकोट एक शहर का नाम, लेकिन क्या शहर का नाम होने की वजह से इसको नात में शामिल किया जाए? नहीं। हमारे उलमा ने ये लिखा है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हैदरी साहब, कि सहाबा इकराम का दौर निकाल दिया जाए, उसके बाद किसी फर्द वाहिद ने इतनी बड़ी इस्लाही जिहादी तहरीक बर्पा नहीं की जितनी बड़ी तहरीक बालाकोट में सोने वालों ने बर्पा की।
और आप हैरान होंगे कि इस शख्सियत के जो खुलफा हैं उनकी तादाद 90,000 है, सिर्फ खुलफा। और खुलफा भी ऐवे नहीं जो वाक़तन सही मानों में, और अपने दौर के जय्यद उलमाए किराम, जैसे आज के ज़माने में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं, इस तरह के उलमाए किराम इनके घोड़ों को खरखरा किया करते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हज का रास्ता खोला, जबकि हिंदुस्तान के उलमा ने फतवे दे दिए थे कि हिंदुस्तान वालों पर हज मौकूफ है जब तक रास्ता महफूज नहीं हो जाता। रास्ते पर चोर लुटेरे डाकू थे, तो फतवे आ गए थे। इस शख्सियत ने रास्ता खोला, पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को इकट्ठा लेके हज करने के लिए गए, वहां से वापस आए, एक पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया और मुजाहिदीन को इकट्ठा किया। और यहाँ ये जो आप जिस इलाके में बैठे हैं, यहाँ पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी, दरिया अटक तक उसकी सरहदें जाती थी। पेशावर में आके डेरे डाले और 5.5 साल तक जिहाद करते रहे। बिलाखिर फैसला कुन मार्का हुआ बालाकोट में, और वहाँ पे जामे शहादत नोश किया। हैरत की बात यह है कि जब उनकी शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 40 बरस थी। और इस शख्सियत का नाम है सैयद अहमद शहीद। की कब्र पे हाजिर हुआ था तो शेर लिखा हुआ था वहां कि नूरियों से सजदा मांगे, खाकियों से नक्द जान। नूरियों से सजदा मांगे, खाकियों से नक्द जान, वो सबूते बंदगी है ये दलीले आशिक। तो अल्लाह ताला ने हमें अपना इश्क करने के लिए पैदा किया, महज बंदगी नहीं, मेरे साथ इश्क करो, इश्क। तो ये उनका तज़किरा है बालाकोट। अब बालाकोट एक इस्तिआरा है अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने का, जैसा कि करबला भी एक इस्तिआरा है। अब इसी इस्तिआरे से आप समझ लीजिए कि आजकल के दौर के अंदर वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक करबला बर्पा की और बालाकोट बर्पा किया, और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। इशारे से समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब शेर सुनिए, लेकिन ईमान ताज़ा तब होगा मुकम्मल जब आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे कि तेरे हैं। सुनिएगा शेर। मारी के जितने भी हैं बदर से बालाकोट, मारी के जितने भी हैं बदर से बालाकोट, इनमें सब साहिबे शमशीरो अलम तेरे हैं, इनमें सब साहिबे शमशीरो अलम तेरे हैं। मदहा खां अहले अरब अहले अजम तेरे हर तरफ तज़किरे ए शाहे उमम। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत तशरीफ ले आए हैं और यकीनन सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेरा हुस्न ज़न भी है और गालिबन ये हकीकत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिएगा शेर। मैंने शुरू से कहा कि कदम तेरे हैं, अलम तेरे हैं, उमम तेरे हैं वगैरह वगैरह, ये काफिया चला आ रहा है। अब काफिया सुनिए क्या है। और अगर आप हजरात के दिल तक, ये कानों के जरिए से दिल तक आवाज पहुंच रही है, फिर आप जरा खामोश रह के दिखाइएगा कैसे खामोश रहते हैं। और अगर फिर भी आप खामोश रहते हैं तो मेरा कोई आपसे कोई मुकाबला नहीं है भाई। आपके हाज़मे इतने मजबूत हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुनिएगा शेर। हक ताला हक ताला यही कौन मुसलमान से है, हक ताला का यही कौन मुसलमान से है।
ऐसे नहीं चकवाल वालों, जरा थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम इकबाल कहते हैं कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम कलम तेरे हैं। तू मुहम्मद का जो हो जाए तो हम तेरे हैं। और मारिफत हक की खुद आगाही बशर की ताज़ीम किस कदर ले जहां पर ये करम तेरे हैं। ये सुनना चाहते थे मौलाना हैदरी साहब, लेकिन ये सुनाने के लिए पूरा कलाम सुनाया। अब है इस कलाम का आखिरी शेर, और जो हमारे सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं इन सब की खिदमत में ये तोहफा है। क्योंकि आखिरत की जितनी फिक्र एक असबाब के दर्जे में हमारे बुजुर्गों को होती है, उतनी हम नौजवानों को नहीं होती। इस वजह से एक उनकी खिदमत में शेर है। अमीन गिलानी क्या कहते हैं, लेकिन बात वही है कि अब खामोशी बनती तो नहीं, लेकिन आप हजरात ने अगर फैसला कर ही लिया खामोश रहने का तो हम आपके फैसले का एहतराम करेंगे। सुनने का शेर क्या कहता है शायर, लाज रख लेना अमी जैसे गुनाहगारों की, लाज रख लेना अमी जैसे गुनाहगारों की, क्योंकि कलिमा हम तेरा पढ़ते हैं तो हम तेरे हैं। कलिमा हम तेरा पढ़ते हैं तो हम तेरे हैं। मदहा खां अहले अरब अहले अजम तेरे हैं। हर तरफ ज़िक्रे शाहे उमम तेरे। आखिर में सारे मिलकर कह लो सुभान अल्लाह। इज्तिमाई सुभान अल्लाह। कलाम जो है वो एक पढ़ने का दिल चाह रहा है मेरा। एक बड़ा खूबसूरत नारा है, वो आपने मेरे साथ लगाना है। लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो मैं पढ़ता हूँ पहला मिसरा, और उसके बाद फिर आप हज़रात की ये माशाल्लाह शब जुमा का माहौल कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। हम चाह रहे हैं कि महफ़िल नात का बन जाए, लेकिन चलो चल रही है। मोहब्बत के साथ वो नारा मेरे साथ आपने मिलकर लगाना है। क्या नारा है? वो नबियों लक़ब पाने वाले, कहिए मिलकर मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे बोले ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सल्लल्लाहु मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।
मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़े, इसी साल मदीने जाए, जरा मोहब्बत से कहे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, खुदा जिनके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे मुज़म्मिल पुकारे, मुदस्सिर कहे मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा तो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, अरे बोले ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कैसी शान जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा, एक समत उमर एक समत अली, सिद्दीक़ इधर उस्मान इधर, एक समत उमर एक समत अली, सिद्दीक़ इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा, किस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, सुनकर असहाब की बातों को कुफार मुसलमान होते थे, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, नवासे जो रोए तो रोए मुहम्मद, वो जब तक न सोए न सोए मुहम्मद, अल्लाह मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना उस्मानी साहब दामद बरकातुहू से माजरत के साथ हमारे जामिया इमदादिया फैसलाबाद इदारा है मशहूर, उसके जो मोहतमिम हैं उनसे मैंने बात सुनी कि उन्होंने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तो भाई जन्नत में सब का इरादा है ना जाने का इंशाअल्लाह, किस किस का इरादा है, सब का इरादा है, अल्लाह ताला आपको बगैर हिसाब के ले जाए जन्नत, लेकिन जन्नत में जाना है अगर तो इनको सरदार मानना पड़ेगा, इनको सरदार किसी वोटों के जरिए से नहीं बनाया गया, बल्कि अल्लाह के नबी ने इनको हमारा सरदार करार दिया है। जब आपने इनको सरदार मान लिया तो फिर ये भी मान लीजिए कि हमारे सरदार अगर किसी से सुलह करते हैं तो हमारी भी उससे सुलह, और अगर हमारे सरदार किसी से लड़ाई करते हैं
तो हमारी भी उससे लड़ाई है। हमारे सरदार हैं हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सुलह की है जनाबे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तो हमारी भी उनसे बुलंद आवाज से कहिए क्या है सुलह। और हमारे दूसरे सरदार हैं हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने लड़ाई की है यजीद से। तो हमारी भी उनसे क्या है लड़ाई। हम तो अपने सरदारों के पीछे हैं। सरदारों की मर्जी है किसी से सुलह करें, सरदारों की मर्जी है किसी से, हम तो अपने सरदारों के पीछे। इस ख्याल के साथ ये शेर मुलाहजा फरमाइए और आखिर तक सबकी आवाज है। आखिरी शेर है इस कलाम का। नवासे जो रोए तो रोए मुहम्मद, वो जब तक न सोए मुहम्मद, तो आके नबी की दोनों नवासे। बैठा है सुन्नी तो बुलंद आवाज से कहे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कैसी शान उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कम्मल पोश के मैं कुर्बा, सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी, क्या उनका मकाम मर्तबा है इस बात से अंदाजा कर लो। आगाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमी, उनके एक बोल का मोल नहीं। याकूत ज़मुर्रद लाल गोहर, मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। कट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगे उनकी इज्जत पर, वक्त आए तो दुनिया देखेगी। अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज़ जज़ा। अल्लाह के कदमों में रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबी, ये मेरा कलम ये मेरी ज़बां, और साफ करे क्या तेरे बयां। सिद्दीक़ा ने सच फरमाया है, माँ आयशा ने सच फरमाया है, खुल्क़ उसका है कुरान मुबीन। सिक्म तेरा दिवधेरी है, जो दिलड़ी उदास घनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है। अजने नालाया तो झड़ियां मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ से अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया, दो अबरू कौस मिसाल डिसल, दिनों के मिजाते तीर छुटन, लबसुर खा खा के लाल यमन, जिते दंद मोती दियहन लड़ियां। इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सचिया कच रब दी में शाना खा, इस शान तो शाना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह, पूरी मस्जिद बोले सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कितने मेहरे अली कितने तेरी सना, गुस्ताख की कितने जाड़िया। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दिए उनको रुतबे में खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान सुबहान अल्लाह
कलाम जो है दो रह गए। एक कलाम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत पे है और एक हजरात करबला के नाम। बस इख्तिसार के साथ पेश करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। वाह 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 वाह। थोड़ा आहिस्ता को सुभान अल्लाह, और आहिस्ता। आपको पता तो है इस बात का कि अली हमारे पीर हैं। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को कलमा पढ़ाने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और चिश्ती कहाँ से आ रहे हैं? हज़रत अली से। और आप उलमा से पूछ सकते हैं कि हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक़्ह है, जिस पर हम अमल करते हैं, जिसके हम मुक़ल्लिद हैं, उनकी फ़िक़्ह की रिवायात भी ज़्यादातर सैयदना अली से हैं। तो हमारा मसलक भी अली वाला है, हमारा मशरब भी अली वाला है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद जब हमें सब कुछ फैज़ अली से मिल रहा है, तो अपने पीर का तज़किरा आने पे इस तरह बुझे बुझे चेहरों के साथ नहीं, जरा खिले हुए चेहरों के साथ मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। सारे वाले शागिर्द तेरे, सारे वाले शागिर्द तेरे, तू सबका उस्ताद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। खुल्द की जो सरदार बनी, खुल्द की जो यानी जन्नत की जो सरदार बनी, खुल्द की जो सरदार बनी, तेरी है औलाद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। बोलो करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। नारे हम लगाते हैं, बाज नारों के बाद कहते हैं जिंदाबाद और बाज के बाद कहते हैं मुर्दाबाद। अब आपने कहाँ जिंदाबाद कहना है, कहाँ मुर्दाबाद कहना है, आपको भी जरा ज़ौक़ तो चकवाल वालों का सुभान अल्लाह खबर इजहार भी कीजिएगा। तेरे दुश्मन मुर्दाबाद, थोड़ा सा और आहिस्ता से कहिएगा। तेरे दुश्मन मुर्दाबाद, तेरे दुश्मन मुर्दाबाद, तेरे दुश्मन मुर्दाबाद, तू है जिंदाबाद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। अली करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। हम जुल्फे उस्मान है तू, हम जुल्फे उस्मान है तू, हम जुल्फे उस्मान है तू, उम्र तेरा दामाद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल शाद अली। खारिजी हो के राफिजी हो, खारिजी हो के राफिजी हो, खारिजी हो के राफिजी हो, सबसे किया है जिहाद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिल
दिलशाद अली। हश्र में इसकी लाली को सुभान अल्लाह। बादशाहों के कसीदे पढ़े जाते थे तो बादशाह कसीदों के बाद इनाम दिया करते थे। होता था ना ऐसा, शोरा की कदरदानी की जाती थी और वो कसीदा पढ़ता था नया कोई तो बादशाह उसको इनाम देता था। पमी गिलानी कहते हैं मैंने भी कसीदा लिखा है और लिखा भी किसकी शान में है। मैं चाहता क्या हूं, अब मुझे क्या मिले इनाम में। हश्र में से गिलानी को, हश्र में से गिलानी को काश तू रखे याद अली। करके तुझे मैं याद अली रखता हूँ दिलशाद। लाया जो खून रंग दिगर करबला के बाद, लाया जो खून रंग दिगर करबला के बाद। ऊंचा हुआ हुसैन का सर करबला के बाद, करबला के बाद। टूटा यजीदियत की शमे तार का फुसून, टूटा यजीदियत की शमे तार का फुसून। आई हुसैनियत की सहर करबला के बाद। लाया जो खून रंग दिगर करबला के बाद। ऊंचा हुआ हुसैन का सर करबला के बाद, करबला के बाद। एक वो बिछे के जान से हंस कर गुजर गए, एक वो बिछे के जान से हंस कर गुजर गए। एक गम भी है कि चश्म है तर करबला के बाद। लाया जो खून रंग दिगर करबला के बाद। ऊंचा हुआ हुसैन का सर करबला के बाद, करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। लाया जो खून रंग दिगर करबला के बाद। ऊंचा हुआ हुसैन का सर करबला के बाद।